नमस्कार। मैं नवल सिंह फिर हूं आपके साथ। आप देखना शुरू करें शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। टोहाना जिला बने हम भी हकदार, हमारा हक हमारी मुहिम। इस मुहिम को आपका प्यार व समर्थन देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बारे में जारी वीडियो को खूब शेयर किया, उसके स्टेटस आपने जारी किए और इस मुहिम के ऊपर बड़ी अच्छी जो चर्चा है इस वक्त टोहाना क्षेत्र में चल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपने स्तर पर कभी कई साथी ऐसे हैं जो इस विषय को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे, कुछ जरूरी सवालों पर बातचीत करेंगे, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को देखिएगा और इस पूरी वीडियो से जुड़िएगा और इस पर अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा, ताकि हम टोहाना जिला कैसे बने और जो हमारा हक है, हमारी मुहिम है, इसको जोर शोर से कैसे उठाएं और अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं, यानी सफलता के रास्ते तक लेकर जाएं। तो सबसे पहले इन्हीं सवालों पर बातचीत करते हैं, हम शुरू करते हैं कि जो टोहाना है वो जिला नहीं बन सकता, इस तरह का कुछ एक सवाल सामने आ रहा है। यानी कि सबसे पहले जो मैं बातचीत करना चाहता हूं, जब ये मुहिम चल रही है, कई साथी इस बात पर सहमत हैं कि टोहाना जिला बनना चाहिए और इसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए, मगर इस बीच एक कहीं ना कहीं से एक बातचीत ये भी आ रही है कि टोहाना जिला नहीं बन सकता। इसके लिए सबके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, तो इस बारे में हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे। जैसे एक साथी ने लिखा था कि टोहाना ना कभी जिला बनेगा, ना ही यह मांग तर्कसंगत है। तो ऐसा उन्होंने कह दिया, उनके विचारों का स्वागत है, पर इस पर आइए विमर्श करें। जब पंजाब से हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब भी कुछ लोगों को लगता था कि पंजाब से हरियाणा को अलग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब हरियाणा प्रदेश बना, और जब प्रदेश बना तो हरियाणा में मात्र 7 जिले थे: रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला। बाद में इसे पुनर्गठित किया गया और 15 जिले और बनाए गए और अब हरियाणा में 22 जिले हैं। और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो ये पहले के जो 7 जिले थे उससे 3 गुना बढ़कर हो गए हैं। यानी कि पहले कुछ और समीकरण होता होगा जिला बनाने का और बाद में समीकरण समय अनुसार, विकास की परिपाटी के अनुसार बदलता चला गया। तो सबसे पहले जो मजबूत तर्क है उसी बात को समझिए कि बेहतर शासन, बेहतर प्रबंध व आमजन की सहूलियत के लिए जिलों का निर्माण किया जाता है और प्रदेश का निर्माण किया जाता है। आम जन की सुविधा के लिए प्रशासन जितना नजदीक जनता के रहेगा उतना ही आम जनजीवन सुगम होगा और संविधान में निहित जो अधिकार हैं वो जनता तक, उन तक पहुंच पाएंगे। पहले कैसे जिले बने हुए थे इस पर भी आइए बातचीत कर देते हैं। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। एक अन्य स्थान पर इसे 4792 यानी कि 792 वर्ग किलोमीटर भी बताया गया है। और सबसे अधिक अगर आबादी की बात करें तो वो जिला फरीदाबाद है, हालांकि इसका क्षेत्रफल कम है, जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 18,09,733 है। और सबसे कम आबादी वाला जिला पंचकुला है, जिसकी आबादी 5,61,293 है। और यह बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्षेत्रफल व आबादी समय के अनुसार मायने रखते हैं और इसी के साथ इनकी कोई बाध्यता नहीं है। भिवानी जिला इससे पहले एक बड़ा जिला होता था, जिसे हिसार से अलग करके वर्ष 22 दिसंबर 1972 में बनाया गया था। इसे तोड़कर 1 दिसंबर 2016 को अलग से जिला चरखी दादरी बना दिया गया, यानी कि यह वक्त की जरूरत रहा। 7 जिलों से शुरू हुआ सफर हरियाणा में इस वक्त 22 जिलों का है और अब ये बढ़ रहा है। गोहाना की घोषणा हो चुकी है और टोहाना वासी इसी वक्त ये मांग कर रहे हैं कि टोहाना भी जिला बने, हम भी हकदार हैं। यह आसपास के क्षेत्र का हेडक्वार्टर बनने की पूरी योग्यता रखता है। इस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं कि टोहाना जिला क्यों बने। टोहाना का इतिहास गौरवपूर्ण है, प्राचीन है। यहां भाखड़ा नहर के निकलने के बाद इसे नहरी नगरी टोहाना के नाम से जाना जाता है। यह देश के मानचित्र पर इस नाम से प्रसिद्ध है। मगर यह दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों के साथ वह यहाँ की साहित्यिक हस्तियों के साथ एक वो अच्छा व्यवहार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनको सहेजा जाता और उनको और भी ऊपर उठाया जाता। समय के साथ ये सब धूमिल पड़ती जा रही है। इसके बारे में अगर आप अधिक पढ़ना चाहें, वो हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, तो आप जो इसके ऊपर मेरी लिखी हुई पुस्तक है टोहाना हिस्ट्री एंड द पर्सनैलिटी, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें टोहाना की हिस्ट्री का
जितना भी हमें जानकारी आसपास लोगों से मिली, जो भी हमने जानकारी जुटाई, उसको हमने लिखने का प्रयास किया है। उसे जब आप पढ़ेंगे तो यकीनन आप मानेंगे कि टोहाना का इतिहास कहीं भी कम स्थान नहीं रखता, ये बहुत उम्दा स्थान रखता है। अब बात यहाँ के प्रशासनिक ढांचे की जाए तो टोहाना, जाखल, जमालपुर विधानसभा में मजबूत रेलवे लाइन का एक जाल है। 3 यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। टोहाना चावल के निर्यात के लिए देश भर में जाना जाता है। टोहाना में लघु सचिवालय है, बीडीपीओ कार्यालय की अलग से इमारत है। वहां पर 2 अन्य विभागों की भी अपनी बड़ी इमारतें हैं। टोहाना में हर्बल पार्क है, जहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं वो वहां पर है। टोहाना में भाखड़ा नहर सहित जो 7 नहरें हैं, उनका खूबसूरत जो नजारा है वो यहाँ नजर आता है। और इन्हीं नहरों की बदौलत टोहाना जो है उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर कई तरह की वनस्पतियां जो है पैदा होती हैं। टोहाना की जो मिर्च मंडी है वो देश भर में प्रसिद्ध है। टोहाना में नई पुरानी एक्सटेंशन अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है। टोहाना में 7 मंजिला सरकारी अस्पताल की इमारत निर्माणाधीन है। टोहाना में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। टोहाना में ITI है, पॉलिटेक्निक है, BEd कॉलेज है, MEd कॉलेज है। टोहाना में महिला कॉलेज को भी मंजूरी मिल चुकी है। टोहाना में आधुनिक बस स्टैंड निर्माणाधीन है। शहर को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए एक बाईपास बन चुका है और एक बाईपास की तैयारी चर्चाएं हैं, जो उसके बन जाने से यहाँ पर यातायात शहर को छोड़कर और भी सुगम हो जाएगा। टोहाना चंडीगढ़ रोड पर एक रेलवे पुल पहले से बना हुआ है और टोहाना फतेहाबाद रोड पर भी जो रेलवे पुल है वो निर्माणाधीन है, जिससे यहाँ का यातायात और भी सुगम हो जाता है। यहाँ पर यातायात की रफ्तार बढ़ जाएगी। जाखल में रेलवे जंक्शन है। जाखल में सीमावर्ती पंजाब से सटी प्रसिद्ध अनाज मंडी है। उकलाना व नरवाना के सीमावर्ती गांवों के ग्रामीण टोहाना में व्यापार करना, शिक्षा प्राप्त करना, यहाँ पर इलाज के लिए आना अधिक सुविधाजनक मानते हैं। उन्हें जिला हेडक्वार्टर की दूरी अधिक लगती है, जबकि टोहाना उनके लिए अधिक सुगम आसान है। ऐसे में उन्हें प्रदेश सरकार अगर टोहाना जिला बनाकर इसमें शामिल करती है तो यकीनन उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अब बातचीत करते हैं कि टोहाना की कुर्सी की लड़ाई कौन लड़ेगा, यानी कि राजनेता अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई करते हैं, अपने पदों के लिए संघर्ष करते हैं, तो टोहाना जिला बने और उसको अपना हक मिले, उसको एक कुर्सी मिले, इसके लिए लड़ाई कौन लड़े। टोहाना विधानसभा की राजनीति में मजबूत जो प्रतिनिधित्व है वो टोहाना का हमेशा रहा है। सरदार हरपाल सिंह, विनोद मड़िया, सरदार निशांत सिंह, सरदार परमवीर सिंह, सुभाष बराला, देवेंद्र सिंह बबली के नाम इसमें उल्लेखनीय है। ये जो राजनीतिक व्यक्तियों की हमने आपसे बातचीत की है, इन्होंने अपनी राजनीतिक योग्यता के बल पर हरियाणा की राजनीति में नाम कमाया है। अब उम्मीद की जा रही है कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मौजूदा शहर राजनीति के जो चर्चित ये चेहरे हैं वो टोहाना जिला बने, इस मांग को बुलंद करें। तो इसमें राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, विधायक व पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, पूर्व मंत्री सरदार परमवीर सिंह, पूर्व विधायक सरदार निशांत सिंह से इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को प्रमुखता से चंडीगढ़ में उठाएं, जिससे मुख्यमंत्री व अन्य जो इस कार्य को कर सकते हैं उन सबकी निगाह में बात जाए कि टोहाना जिला बनने का हकदार है और इसको हक दिया जाना चाहिए और टोहाना को योग्यता अनुसार उसकी प्रशासनिक ताकत मिले। अब अगर टोहाना जिला बनता है तो उसका क्या फायदा होगा, इस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय टोहाना में होंगे। सेशन कोर्ट, पुलिस और आबकारी विभाग जिला स्तरीय होंगे। काम और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, बसों की संख्या बढ़ेगी और बसों के रूट भी बढ़ेंगे। जिन कार्यों के लिए फतेहाबाद जाना पड़ता है, जैसे जो दिव्यांग हैं या अन्य पेंशन योजनाएं हैं या अन्य कामकाज हैं, जो जिले के कानून कामकाज है, उनके लिए भी वहां जाना पड़ता है, जिला स्तर पर हमें मांग उठानी पड़ती है, उनके लिए हम फिर यहाँ पर अपनी आवाज उठा पाएंगे। शहर गांव की सजावट, ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क गली की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर और भी सुदृढ़ हो पाएंगी, क्योंकि जिला स्तर पर उसके लिए अलग से बजट मिलता है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र जो है वो यहाँ स्थापित होंगे। प्रदेश के मानचित्र पर जिला बन जाने से टोहाना का महत्व बढ़ जाएगा और जो गांव इससे जुड़ेंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। कुला को तहसील व अन्य केंद्रीय स्थानों को उनका दर्जा बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी, यानी कि फायदा बहुत कुछ होगा और नुकसान कुछ भी नहीं। इसके साथ जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनका भी कद एकदम बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो बनेंगे वो जिला ब्यूरो बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो बनेंगे सबके सब, और जिला स्तर पर बने, टोहाना जिला बने। इसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं, तो आइए अब इस पर विचार करते हैं। इस विषय पर बनी एक वीडियो जो हमारी वीडियो थी कि टोहाना जिला बने हम भी हकदार,
उसको आपने खूब प्रचारित प्रसारित किया, उस पर खूब विमर्श हुआ, हम तक भी काफी सुझाव आए और बातचीत भी हुई। तो कुछ सुझाव जो आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ जो हम करने वाले हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो मेरा इस विषय पर आपको यही कहना है कि इस विषय पर काफी साथी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस विषय पर शहर के सभी नगर पार्षद, गांव के पंच सरपंच, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इन सब से मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन देते हुए उन तक अपनी मांग पहुंचाएं और उनको बताएं कि टोहाना के लोग ये चाहते हैं कि टोहाना जिला बने। जब तक कोई संयुक्त मंच नहीं बन जाता, ये जरूरी नहीं है कि हम अपना काम नहीं कर सकते, उससे पहले भी हर संस्था अपने स्तर पर इस कार्य को कर सकती है। इसकी अच्छी शुरुआत टोहाना में कानूनी सलाहकार राज वर्मा ने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भेजकर कर दी है। इस तरह के जितने भी मांग पत्र अधिक से अधिक प्रशासन के अधिकारियों तक, जो राजनीतिक ताकत रखते हैं उन राजनेताओं तक, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक, राज्यपाल हरियाणा तक पहुंचेंगे तो उससे हमारी मांग को और भी मजबूती मिलेगी। जब भी कोई राजनेता आपको किसी समारोह में मिलता है तो उसको इस मांग से परिचित करवाएं, जिससे कि एक दबाव बनेगा। अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिनको वो समझते हैं कि ये उनकी मांग ऊपर तक लेकर जा सकते हैं, चर्चा बना सकते हैं, उनसे जरूर ये बात कहें कि वो इस मांग को उठाएं, ताकि ये आवाज टोहाना के हर व्यक्ति की आवाज है, ये उनको मालूम हो। सोशल मीडिया पर इस अभियान से जुड़े वीडियो व पोस्टरों को जमकर आप लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और इसको और भी ज्यादा आप व्यक्तिगत तौर पर शेयर करें। एक नागरिक के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर भी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ट्वीट कर सकते हैं, उनको अपनी मांग से परिचित करवा सकते हैं, वो भी आप करने का कार्य करें। जनभावना के मुद्दे को सफल बनाने के लिए अन्य जो भी तरीके हैं उनका प्रयोग करें, और अगर आपको अन्य तरीके जैसे पता लगते हैं उन्हें हमें बताइए। जैसे एक साथी का एक सुझाव आया था कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर अगर पत्र लिखें, जितने भी लोग अलग अलग सोशल मीडिया समूह से हैं उनकी एक जब गिनती की गई तो वो भी करीबन 1001 लोग हैं जो आज के वक्त में इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कम से कम 1001 लोग जो सक्रिय होकर इस मांग का समर्थन कर रहे हैं वो अपने अपने स्तर पर एक पत्र जो है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को लिख सकते हैं कि टोहाना जिला बने। और अगर कोई जिला अगर टोहाना बनता है तो इसके बन जाने से इसके विकास को चहुमुखी गति मिलेगी। टोहाना के साथ अन्य क्षेत्र जुड़कर जब जिला बनेंगे तो इससे उन सभी को भी लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सरलीकरण होगा, जिला मुख्यालय की दूरी घटेगी, जिससे हर नागरिक पर पड़ रहा आर्थिक मानसिक बोझ समाप्त हो जाएगा, समय की भी बचत होगी। आइए मिलकर हम सब एक बुलंद आवाज में कहें कि टोहाना जिला बने, और हम भी हकदार हैं। इस बारे में आपकी जो भी राय हो शब्द मंच को उससे अवगत करवाने का जरूर कष्ट करें। और आपको ये विमर्श कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, और इस विषय पर हम इसी तरह की जानकारी अब तक पहुंचाते रहेंगे। मैं फिर मिलता हूं नवल सिंह, तब तक के लिए धन्यवाद।